कि हमें जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो बिल्कुल इस कमर्शियल इलाके के वैल्यू के हिसाब से नहीं है। बिल्कुल हमारे इतराज़ है, हमारा ये इतराज़ नहीं कि रोड़ा बना है पर मैं जायदानी शर्रे हमारे वाजी बिदा हमारा मसद दुकानी बदला बिदा मानवशी या दुकानी जगह हमारे चार बिदा हमारे यक की बस से आवशी मानचो जीरा ने बड़े फैज फौर बिचेन बनानी सेक्शन बनानी पिलानी बनानी माँ जंगला कपते माँ चीज़ें ने सेक्शन पिलानी चाहिए अलन के ग्वादर दिले ये जगह के तो प्रोशे ग्वादले दिले तो यक पोट्टे 65 रुपये को गए 65 मात किराना मात्र 1000 रुपये मात्र दे मारा हम भी जाकर तो का जमीन वेदे माजी रे तो दुकान प्रोशे लाभ और सकने मकोजा बुरे। ये रोड यहाँ पे ऐसे नहीं गुजरेगा जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी। इंशाल्लाह हम इसे यहाँ पे गुजरने नहीं देंगे, ये हमारा आखिरी फैसला है कि हम कमर्शियल एरिया में रहते हैं और पाकिस्तान से पहले रहते हैं, पाकिस्तान बाद में बना, हम पहले यहाँ रहते हैं और कमर्शियल एरिया में रहते हैं। हमारे साथ ये नाइंसाफी न की जाए, हमें मजबूर न किया जाए कि हम एहतजाज करें। इस रिपोर्ट को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, a project of BSM developers. New Metro City, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। अस्सलाम वालेकुम, दी ग्वादर पोस्ट के साथ मैं हूं सोहेल महमूद। आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं उस मकाम की जो किस्मत है वो गुज़श्ता 7 सालों से जागने का नाम नहीं ले रही। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सैयद हाशमी एवेन्यू के उस मकाम पर जहां पर ये सड़क आकर रुक गई है और गुज़श्ता कई सालों से ये सड़क इस मकाम से आगे नहीं बढ़ पा रही। इदारे तरक्यात ग्वादर जो इस रोड को, इस एवेन्यू को बनाने जा रही है, वो गुज़श्ता कई सालों से कोशिश कर रही है लेकिन वो इस रोड को नहीं बना पा रहा। ज़िले इंतज़ामिया भी इस मामले में किरदार अब तक अदा नहीं कर सका है। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से एक हलचल चल रही है इस हवाले से, वो ये है कि इदारे तरक्यात ग्वादर की सिफारिश पर ज़िले इंतज़ामिया ने इस इलाके में सेक्शन 4 जो है नाफिज कर दिया है और आज हमें पता चला है अपने ज़राए से कि सेक्शन 6 और 7 भी जो है वो भी लगाए जा चुके हैं। और हम आपको ये भी बताते चलें कि अब जो है सेक्शन 9 भी लगाने की कोशिश की जा रही है, शायद उसे भी यहाँ पर जो है उसका भी यहाँ पर निपास किया जाए। असल में उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो मालिकान है, इस सड़क के दोनों अतराफ जो मालिकान हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। गुज़श्ता कई सालों से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मुख्तलिफ़ फोरम्स पर जो है वो गए हैं, उन्होंने अपनी जो है शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन अभी तक जो है इदारे तरक्यात ग्वादर और जो मालिकान हैं दोनों अतराफ के, उनमें कोई जो है वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। किसी एक नुक्ते पे वो आकर जो है वो मुत्तफ़िक नहीं हुए हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ कुछ मालिकान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या खदशात हैं या उनके क्या डिमांड हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक मालिक मकान है, हम उनसे राय लेते हैं। क्या वजह है सर कि यहाँ पे जो JDA एक सड़क बनाना चाहती है, वो बकौल उनके वो सड़क को जो है कुशादा करना चाहते हैं, उसको एक जो है बेहतरीन शाहरा बनाना चाहते हैं, उसको जो है ग्वादर के लिए एक मॉडल बनाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ के जो मुतासिरीन हैं उनकी आवाज़ को सुनने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात को ज़हन से निकाला जाए कि हम यहाँ पर रोड या किसी तरक्याती काम के ख़िलाफ़ हैं। हम किसी रोड या तरक्याती काम के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हम यहाँ के सदियों और कदीमों आबाद यहाँ के मुकामी रिहायशी हैं और ये इलाका जिसका आपने नाम लिया है, ये ग्वादर का सबसे कदीमी तिजारती शाहरा है। यहाँ पर तिजारत इसी इलाके में होता चला आ रहा है और इसकी बड़ी कदर मंजिलत है। और ग्वादर जो इस वक्त पोर्ट सिटी भी है, ये अपनी मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में नाम रखती है और यहाँ पर अराजियात की कीमतें कहीं गुना बढ़ चुकी हैं। लेकिन हम जो मुतासिरीन हैं, हमारा ये मुतालबा है सीधा साधा अल्फाजों में कि हमें जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो बिल्कुल इस कमर्शियल इलाके के वैल्यू के हिसाब से नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें कमर्शियल बुनियाद पर कंपनसेशन दिया जाए और मुतबादिल अराज़ी फराहम की जाए और वहाँ पर हमें आबाद किया जाए, क्योंकि हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि यहाँ पर इंतज़ामिया ने इससे कबल भी मुल्लाबंद के इलाके में जो मुकीम थे उनको वहाँ से निकाला और न्यू मुल्लाबंद वार्ड में उनको आबाद किया। ना सिर्फ आबाद किया, उनको कंपनसेशन भी अच्छी तरह दी गई और ये साथ में उनको
संगार और न्यू टाउन में प्लाट भी दिया गया, और ना सिर्फ संगार और न्यू टाउन में प्लाट भी दिया गया, उनको ज़िंदगी की तमाम सहूलतें भी फराम की गई। इसी तरह ये वादी डोर में जो मुकीम थे उनको वो जो रोड की जद में आए थे उनको भी वहाँ से निकाला और फिर उस तरफ से उनको आबाद किया गया। ना सिर्फ आबाद किया बल्कि उनको तमाम आसराती दी गई, ज़मीनें भी फराम की गई और अच्छा खासा कंपनसेशन भी दिया गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने गुज़िश्ता 28 जून को एक मुकामी अखबार में एक इश्तिहार दिया था। वो इश्तिहार भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में था और वो आम फहम भी नहीं, आम मुतासरीन आम लोग इनको ये वाकिफ़ भी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, ये कौमी ज़ुबान को छोड़कर अंग्रेज़ी अखबार में इश्तिहार दिया गया। इनफरादी तौर पर या पेशगी तौर पर किसी मुतासरीन को कोई नोटिस दिया गया और ना कि इत्तला याबी कराई गई। होना तो ये चाहिए था कि ज़िला इंतज़ामिया या इदारा GDA यहाँ के जितने भी इदारे थे या म्यूनसिपल कमेटी था या जो मुतासरा इलाका था वहाँ के पब्लिक मकामात पर इस बात को जो है ना आविज़ा नोटिस की सूरत में आविज़ा करते ताकि आम लोगों को भी पता चलता। अब ज़िला इंतज़ामिया ने अस्करी बैंक था मुल्ला पाजल चौक जो 34,538 स्क्वायर फुट जो ज़मीन था वो एक्वायर किया गया। वो हमें जो है ना एक्वायर करदा उसकी इस हैसियत से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनसेशन दिया जाए और ये कि हमें मुतबादिल अराज़ी दी जाए और वो बनाकर दी जाए और फिर हम वहाँ पर आबाद करके हमें ज़िंदगी की तमाम आसरात दी जाए। ये हमारे सीधे साधे मसले जायज़ मुतालबात हैं जो हमने इंतज़ामिया के सामने पेश कर दिए और हमने अपने तमाम मुतासरीन के एतराज़ात भी बनाए हैं, उनकी दस्तखतों से वो भी हम जमा करने जा रहे हैं। अभी एक नया जो अभी आपने बताया कि ये दूसरा सेंक्शन लगा रहे हैं 6 और 7, ये क्या चीज़ है? हमें यहाँ पर जो बुनियादी लोग हैं यहाँ उनको यहाँ से निकाल कर कहीं और फेंका जा रहा है। ये कोई वाक़या हैसियत तो नहीं है कि हम मुकामी लोगों को यहाँ से निकालें और शहर से या जंगलों में जाकर उनको फेंक दें, ये कोई बात ही नहीं हुई। जी, ये थे एक रिहायशी यहाँ के मालिक मकान थे, हम उनसे बात कर रहे थे। हम दूसरे भी लोग हैं हमारे पास, हम उनसे भी बात करेंगे और उनके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या खदशात हैं उनको भी सुनेंगे। हमारे साथ एक और मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी हमारा वजह एतराज़ रोड है नहीं थे कागज में बनाए नहीं भी बनाए नहीं थे, भले ये हमारा एतराज़ है कि आखिर मैं दुकान मैं जायदाद मैं ज़िंदगी मैं गुजार मुआशा में भी ये गाय हम खराबशी माम फुट सरा दाओ हसला कलदार दें ये मैं इलाज नहीं ना माँ इंतज़ार है कि हमारा बेहतरी भी मैं दुकान मैं रोड सराय पमाद के छतरी भी आवशी माँ छुजीरा ने बड़े फैज फौर बिचेन बनानी सेक्शन बनानी पिलानी बनानी माँ जंगल कपते माँ चीज़ ने सेक्शन पिलानी चाहिए या बड़े वस्त के टाइम हमारा बोलती जीडी आगुशी हाँ मशहूर दुकान दें बोले जहाला मशहूर दें बुर्जा नदी बुर्जे ने कई गंग तुम्हारे नदी है मैं वो जहाल बोर्ड हर जा गया तो हमारा दे मारा उधर एतराज़ है नहीं रोड़ा बनाएं मारा जाके बेदे जागा सरकार आबाज है सरकार से वो ये बलाएं दस्ते माँ गरीब फकीर मर्दों में मारा चुप बजग मक्का ये नहीं कि मैं ज़िंदगी है दबरे मारा गुमसार खने माँ में दो कोना नहीं पूछता जरी माश है माँ हमेशा 2-4,000 कल दर गिर गए हमारे चाहिए चुप बजग कने माँ जनची मर्दुम नहीं इधर लोकल मर्दुम नहीं निहन्नी माँ दिला वर्ष के फोटो बेंडूज बनता पमा बेहतरी के बेहतरी में जायदाद जीर तो मुफ्त खुदा बा अब वसरा नहीं दी तो सेक्स पोर बनाई पिलानी बनाई ये वो तरीका कार ना ये कसा चो न तक आकनते मारा बिल्कुल मारे एतराज़ है मारा ये एतराज़ नहीं कि रोड़ा बनाए पर मैं जायदा नहीं शर्रे मारा वाजे बिदा मारा मसद दुकानी बदला बिदा मानवशी या दुकानी जगह मारे 4 बिदा मारा यक्के बस से अच्छुक मैं यक्के 10 फुट बिदे 20 फुट बिदे या फुट ज़्यादा मका पेसर मारा बोरता जीडी वाला है बोरता कशमारा जहाला दें बुर्जा न दें चिया बार बुर्जा न दे बुर्ज मैं जहाला बुर्जा वो मारा चिया जहाला दे ये तरीका कार नहीं मारा बिल्कुल फुल एतराज़ है न मारा बिगी मोरो बोरो बंद बिकंत ये रोड़ा पब बिका न मैं मकसद से कि मारा हमें डोजर चेहरा बिदा मारा बिल्कुल एतराज़ है मारे शब ये नहीं कि मारा मवसरा गप्पा जने मागो दिल घुमाई गप्पा जने का जी इस वक्त हमारे साथ एक और भी जो मालिक मकान हैं बल्कि दुकान के मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं उनके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल
दुनिया मुल्क देखे हंसता आ मुल्क का मिशारी कि आपको चेबे गए मैं मुल्क का चेबे गए मसला ऐसे कि यक जायदाद एक मरदबी अभी पुछता नान वर गए आई चौक कबिता चे चेकर गए दगे अयर मन दगे चने बे की दुकान है आवश्यक परोशन है हमारा रोड वास्ता इस चीज़ वास्ता इनकार है हमारा इस चीज़ इनकार है कि तो रोड में दुकान के परोश है माँ लाप लूटे पोच लूटे माँ दहशत गर्दी बिकने मेरे रोड़ा बंद बिकने लूटमारी बिकने तही मकसद है कि तो हमारा हमें उड़ा परमा गए ना दुनिया मुल्क बने तक तुरबत से सह गाँव में मैं कह रहा तुरबत अभी चाहिए बनाए था आया रास्ते सहूलती दाता दुकान भी बनाए था जर भी दाता माल भी दाता मर्दमान तक को तकलीफ न होता अलन के ग्वादर दिले ये जगह के तो उन्हें प्रोशे ग्वादले दिले तो यक पोट्टे 65 रुपये को गए 65 मात ही करा ना मात्र 1000 रुपया मात्र दे मारा हम भी जागा तो का जमीन विदे माजी रे तो दुकान प्रोशे लाभ और सकने मको जा बुरे बरल माँ ये चीज़ें नमन ने वो बीत को नका जब तक अंचो के दुनिया मुल्क बने तक हमारा हमारे बनाए ने हमारा सहूलतियाँ दे हमारा इस चीज़ वास्ते इनकार ने रोड बनाने के हमारे ये चीज़ें इनकार के तो इसी तरह पुट्टे 65 रुपये दिया मत दुकान परोसा और हमारा दर पर दर माँ को जा रहे हैं। जी, ये एक जो दुकान के मालिक थे वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। हमारे साथ एक और भी शख्स जो है मौजूद हैं जिनकी जायदादें हैं, दुकानें हैं, मकानात हैं इस रोड के ऊपर। हम उनसे बात करते हैं। जीडीए आप लोगों को मुआवजा देने के लिए तैयार है, तो आप क्या समझते हैं कि ये मुआवजा कम है या क्या आपके और क्या डिमांड है? देखिए, जीडीए जो मुआवजा हमें देना चाह रहा है वो मतलब ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। ये पुराना मतलब मार्केट है, कमर्शियल एरिया है, आप लोगों ने इस तरह इसका मतलब रेट ही रखा। ये कोई रेट है ना? हम चाहते हैं कि हमारी कंपनसेशन है वो अच्छी तरीके से उसकी कंपनसेशन करें, वो कमर्शियल वैल्यू के मुताबिक हमें रेट दें। और इसके अलावा जो हमारे अराजियात मतलब उसमें ये जद में आ रहे हैं या नुकसान हो रहे हैं उसके बदले में हमारे मतलब हमें फ्लॉट और उसके वो जो तामीरात करके हमें उसे दे दें। और इसके अलावा ये एक और ये बात है कि हम चाहते हैं कि जैसे इसी रोड पे आगे जो एक प्लाट है 1000 गज का प्लाट 17 करोड़ में मतलब बिकता है, आप एक 34,538 फुट 17 करोड़ में आप मतलब उसका रेट लगा रहे हैं। ये कोई इंसाफ है? हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये रोड यहाँ पे ऐसे नहीं गुजरेगा जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी। इंशाल्लाह हम इसे यहाँ पे गुजरने नहीं देंगे, ये हमारा आखिरी फैसला है। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और भी शख्स मौजूद हैं जो यहाँ से मुतासरीन भी हैं और इसके अलावा वो एक जो सियासी जमात है उनके भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन जमात से भी। हम उनसे बात करते हैं। हाजी साहब, आप हमें ये बताइए कि जीडीए आप लोगों को मुआवजा देने के लिए तैयार है, बकौल उनके वो जो है मौजूदा मार्केट के रेट के हिसाब से मुआवजा दे रही है, तो आप क्या कहते हैं, ये मार्केट रेट के हिसाब से दे रही है, आपको कम दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ग्वादर पोस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस अहम मसले पर तवज्जो दिलाई है। तो जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, ये अस्करी बैंक के यहाँ से हमारा जो अस्करी बैंक से मुल्ला बादल चौक का जो सेक्शन है वो रोड का वो बनने जा रहा है। तो यहाँ जितने भी दुकानें और मकानात हैं उनमें से मालिक मकान दुकानात किसी को भी ये इख्तलाफ नहीं है, कोई भी इस रोड बनने के खिलाफ भी नहीं है। हम सारे इस रोड को बनने के हक़ में, सिर्फ हमें हमारा डिमांड मुख्तसर है, सिंपल है कि हमें बेघर ना किया जाए और बेरोज़गार ना किया जाए। हमें इतनी साए दी जाए कि हम जहाँ रह सके और हमें ऐसा रोज़गार दिया जाए जो हम करते आ रहे हैं। अगर हमें हमारे जितनी भी ज़मीनें या जायदाद हुकूमत बलूचिस्तान या जीडीए को या इंतज़ामिया को ज़रूरत है तो उसके लिए मालिक मकान बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जो कंपल्सेशन का जो रेट रखा गया है वो इंतहाई कम है। जैसा कि हमारे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ दो मतलब पहले जो एक्वायर किए गए थे, एक मुल्लाबंद और दूसरा वादी डूर का जो उनको जो एक्वायर किया गया वो रेजिडेंशियल एरिया है, उनको अच्छी खासी मतलब ये कंपनसेशन भी मिली और उनको उसका बदले में जगह भी मिल गया, प्लाट भी मिल गया। बदकिस्मती ये कि हम कमर्शियल एरिया में रहते हैं और पाकिस्तान से पहले रहते हैं, पाकिस्तान बाद में बना, हम पहले यहाँ रहते हैं और कमर्शियल एरिया में रहते हैं। हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी न की जाए, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम एहतजाज करें, अपने
प्यारे बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ रोड में बैठकर एहतजाज करें। हम गुजारिश करते हैं इंतज़ामिया से, GDA से कि इस मसले को सही तरीके से, बेहतर तरीके से हल किया जाए ताकि रोड भी बने और मुतासरीन भी मुतासर ना हो। जी, इस वक्त जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो उन्होंने अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात से सभी को हमें आगाह किया है। ये जो मुतासरीन हैं उनका कहना है, जो सादा एक डिमांड है वो कर रहे हैं कि हमारी जो ज़मीनें हैं जो इस रोड से मुतासर होंगी, जितनी ज़मीनें हमारी मुतासर होंगी, हमें उनका मौजूदा जो मार्केट रेट है एक कमर्शियल एरिया का, क्योंकि ये जो है ग्वादर का कदीम तरीन कमर्शियल एरिया है, उसी से हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए और उसके अलावा जितनी हमारी जो है ज़मीन जाएगी उसके बदले में हमें एक दूसरी जगह पे ज़मीन भी दी जाए। इस सिलसिले में इनके और जो है GDA या दूसरे जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनके साथ डायलॉग्स भी हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जो मुज़ाकरात हैं वो जो है किसी नतीजे पे अब तक ये नहीं पहुंच सके हैं। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि उन मुतासरीन को खुले दिल के साथ सुने और इनके जो खदशात हैं, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। हमने आपको सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया, हम आगे भी इन मामलात पे आपको इसी तरह जो है आगाही देते रहेंगे। मुझे सुहेल महमूद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।